नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने एसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक है बिल्कुल रिफ्रेश, बिल्कुल नया टॉपिक है। नदियों के जो है हम 3 भाग, नदियों पर जो है हम 3 यहाँ पर सेक्शन पढ़ चुके हैं। और आज जो है अपना बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है क्लाइमेट एंड मानसून्स ऑफ द राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जलवायु और मानसून। ठीक है, ये जो है आपका टॉपिक है। ठीक है, बिल्कुल ये जो है अभी का टॉपिक है। तो आज जो है हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, इस पर राजस्थान की जलवायु और मानसून पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक यहां पर रहने वाला है। ओके, आ जाओ भाई सभी लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को भाई, नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सर, गुड इवनिंग भाई, राम राम भाई, राम राम। चलिए आइए सब लोग, ठीक है, करते हैं स्टार्ट क्लास को। रेडी हो सब? बिल्कुल। नदियों का जो है पूरा पोस्टमार्टम जो है हम कर चुके हैं, और अभी जो है अभी हम करने वाले हैं जलवायु और मानसून का पोस्टमार्टम। बिल्कुल, किसका? जलवायु और मानसून का। जलवायु और मानसून पर 2 क्लास लेके आऊंगा। ये आज फर्स्ट क्लास है, और मंडे को जो है आपकी सेकंड क्लास होगी जलवायु और मानसून पर। और ये जो क्लासेस में ले रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चंस जो है आप लोग कहीं नोट कर लो, फाइल को अपलोड कर लो, जो तुम्हारे मन में आए करो, बट ये क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत लंबा खेल खेला होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए करें भाई स्टार्ट। ओके, तो ये रहा पहला सवाल, ये रहा आपका पहला सवाल। सवाल क्या दिया हुआ है भाई? क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहां पर, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। सवाल क्या है भाई? सवाल है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा जो है कितनी होती है। कमेंट करिए फटाफट सब लोग। औसत वार्षिक वर्षा राजस्थान में कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 5.75 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 5.75 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 575 मिलीमीटर, और चौथा ऑप्शन है कि 57.51 मिलीमीटर। तो चारों ही जो है ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। बिल्कुल सब लोग सी सी सी, ओके भाई, सी, ठीक है भाई। ओके, कई लोग बी बता रहे हैं भाई, ध्यान से, बी केयरफुल। यहां पूछा है औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, सी, बिल्कुल सही। नमस्कार भाई, गुड इवनिंग सभी को। ओके, चलिए, तो देखिए यहां पे जो है औसत वार्षिक वर्षा ये कितनी होगी, तो मैक्सिमम बच्चे सी बता रहे हैं, तो सही है सभी का। सी जो है यहां पे करेक्ट आंसर है। कितना है भाई? 575 मिलीमीटर। कितनी है भाई? 575। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई कि सर 57.5 सेंटीमीटर। देखिए औसत वार्षिक वर्षा जो है ये कितनी होती है भाई? 57.5 सेंटीमीटर होती है। लेकिन मैंने यहां पर आपको घुमाने की कोशिश की है, जैसे जग घूमया थारे जैसा न कोई, वैसे ही। तो ध्यान रखो कि सर 1 सेंटीमीटर में, किसमें भाई? 1 सेंटीमीटर में 10 क्या होते हैं कि सर 10 जो है मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर में क्या है भाई? 10 मिलीमीटर होते हैं। इसीलिए यदि 57.5 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो सर ये 575 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अरे एक मूवी देखी थी ना, 3 इडियट देखी थी, तो उसमें एक बंदा छोटू जो प्रेस करता है, हॉस्टल में करता है ना, उसे सब क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। और जब लास्ट में वही छोटू आपको कहां मिलता है? लद्दाख में रणछोड़ दास के पास मिलता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? अरे भाई तू अब तो सेंटीमीटर क्या किलोमीटर हो गया। बिल्कुल, तो ये इकाइयों का खेल है। क्या ये इकाइयों का खेल है? सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थान पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई? स्थान पूछा जाए, तो ये कौन सा होगा?
तो सर ये होगा आपके माउंट आबू। कौन सा होगा भाई? माउंट आबू। और यदि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है भाई? तो ये होती है झालावाड़ में। किसमें होती है? झालावाड़ में, बिल्कुल। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना पूछा जाए तो सर्वाधिक वर्षा का जो महीना है वो है अगस्त। किसमें होती है भाई? अगस्त। किस शाखा से होती है? तो सर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। किससे होती है भाई? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है। और यदि मानसून पूछे तो भाई किस मानसून से होती है? तो सर सर्वाधिक जो बारिश है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है भाई? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा ही क्या करना है? पूरा ही जो है पोस्टमार्टम इसका कर देना है। ध्यान रखिएगा। अरे बिना पोस्टमार्टम तो सच्चाई का पता थोड़ी लगा पाओगे, नहीं ना? तो बस बिल्कुल पूरा क्या करो भाई? पूरा करो इसका पोस्टमार्टम। गजब है, खुश। चलिए, तो ये आपका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो आगे। मैंने कहा ना एक एक सवाल इंपॉर्टेंट लेके आओ, तो प्लीज बी केयरफुल। सवाल क्या है भाई? सवाल है राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा की ओर बढ़ती जाती है? सवाल की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लो। सवाल क्या बोल रहा है कि सर राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा है वो किस दिशा की ओर बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है? सवाल ये पूछा है। ठीक है, बिल्कुल। ए अरे भाई ए कौन बता रहा है? ये बी ओके। सी, अच्छा, चलो भाई, हैं? बिल्कुल भाई, राम राम भाई। चलिए, तो सवाल यहां पूछा है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा की ओर बढ़ती जाती है। अरे बढ़ने पे सवाल बोल रहा है भाई। किस पे? बढ़ने के ऊपर सवाल बोल रहा है कि किस दिशा की ओर जो है बढ़ती जाती है। बिल्कुल, बताओ भाई फटाफट से, किधर जो है वर्षा की मात्रा बढ़ती है? ओके, चलिए, बिल्कुल सबका सही आ रहा है, सबका जो है सही। देखो ध्यान रखो, देखिए भाई, जैसे ये है झालावाड़। क्या है भाई? झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां होती है? कि सर जैसलमेर। क्या होती है भाई? यहां पर जो है सबसे कम वर्षा होती है। होती है नहीं होती? तो सर ध्यान रखो, ये जो दिशा है ये दिशा है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, और ये दिशा है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। अब यदि आप ध्यान रखो भाई, यदि आप ऐसे जाओगे, ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे तो वर्षा में कमी आएगी। क्या होगी भाई? वर्षा की मात्रा में क्या होगी? कमी होगी। और यदि आप जैसलमेर से झालावाड़ की ओर जाओगे तो क्या होगी? तो सर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। क्या होगी भाई? वर्षा की मात्रा में क्या हो गई? अरे बढ़ गई ना, बिल्कुल वृद्धि हो गई। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। तो आपसे पूछा है किस दिशा की ओर बढ़ती जाती है। तो यदि आप उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाओगे तो बारिश ज्यादा होगी, ज्यादा भाई। ठीक है, मोर देन। तो बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। सबका सही है, मैं जो आगे आज तो, हाँ बिल्कुल सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, कोई सवाल किसी का? नहीं? ठीक है भाई, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट देखो, राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सवाल क्या पूछा है सर? सवाल पूछा है राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? बताओ भाई,
क्या कहते हैं इसको, मावट, पुरवाई, उनालू या दोंगड़ा। अभी जो हो रही है वो थोड़ी हो रही है, हाँ वो मानसून पूर्व बारिश नहीं है। अरे मानसून पूर्व कब आएगी, गर्मियां, जब गर्मियों का अंत होने वाला होगा तो उससे थोड़ा सा पहले, ठीक है, बिल्कुल वो होती है प्री मानसून रेन। अभी तो गर्मियां ही शुरू नहीं हुई है ना। हाँ कहीं इसको अभी कि सर ये जो ओले पड़ रहे हैं ये प्री मानसून रेन है, ना ना ना, ठीक है, ये तो भगवान है ना तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तगड़ी वाली, बिल्कुल। तो भाई प्री मानसून वर्षा, सही सभी का, बिल्कुल भाई सभी का सही है, गजब, कह डाल दिया आज तो। कौन सा है भाई, डी, डी मतलब दोंगड़ा, ठीक है। अब ध्यान रखो सबका सही है भाई, डी बिल्कुल सही सभी का, ठीक है। अब मावट क्या होती है कि सर ये जो शीतकालीन वर्षा है, ठीक है, बिल्कुल, उससे हम क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट, ठीक है। फिर कि सर पुरवाई क्या होती है कि सर पूर्व दिशा से, किससे भाई, पूर्व दिशा से आने वाली, पूर्व दिशा से आने वाली नमी युक्त पवने या वर्षा युक्त पवने, ये क्या कहलाती है भाई, ये कहलाती है आपके पुरवाई, ओके। अब उनालू, अरे भाई उनालू के गर्मियों में जो फसलें होती है ना उन्हें हम उनालू कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सीधा किससे संबंधित है भाई, ग्रीष्मकालीन जो फसलें होती है उन्हें गांव में क्या बोलते हैं, उनालू, और सर्दियों में जो होती है उसे शाड़ू है। हाँ भाई शाड़ू बावला में तो इस साल कहीं बावला, शाड़ू बावला, ठीक है, बिल्कुल। तो ये दोंगड़ा क्या हो गया कि सर राजस्थान में मानसून से पहले, ठीक है, जो मानसून की खबरें आती है कि सर बारिश हो रही है और बारिश होती है, प्री मानसून रेन, ये प्री मानसून जो रेन है, मानसून से पहले होने वाली वर्षा, वो क्या कहलाती है भाई, उसे दोंगड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, दोंगड़ा। क्लियर यहां तक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मावट का संबंध निम्न में से किससे है। सवाल क्या दिया हुआ है कि सर मावट का जो संबंध है वो निम्न में से किससे, चार जो है आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिल्कुल भाई, चार जो है आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो थोड़ा सा बी केयरफुल, ध्यान से है, गजब। चलिए तो भाई पहला है शीतकालीन मानसून, दूसरा है ग्रीष्मकालीन मानसून, तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ और चौथा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। बताओ भाई कौन सा होगा। जी हां, चलिए भाई, अरे वाह रे मेरे लाडलो हैं, आज तो कह ढा दिया, गजब। ये कौन बोल रहा है भाई, ए शीतकालीन मानसून, शीतकालीन, गजब 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 है। अरे भाई सवाल तो पढ़ लो, बिल्कुल सी 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 सही है भाई, ठीक है। ध्यान दो भाई, जो मावट है, ध्यान रखना, ये जो मावट है इसका संबंध किससे भाई, शीतकाल से, किससे भाई, शीतकाल से। लेकिन मावट मानसून नहीं होती है, मावट जो है मानसून नहीं होती, ध्यान रखना। मावट क्या है, अब सुन लो, मावट क्या है कि सर ये जो आपके अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है सर, कि ये जो आपके अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के इस क्षेत्र में, इधर इंडिया है, ठीक है। तो यहां पर कि सर एक समुद्र है, यहां पर एक सागर है और इसे कहा जाता है भूमध्य सागर, इंग्लिश में बोलते हैं मेरिडियन सी। क्या बोलते हैं भाई, मेरिडियन सी। तो ध्यान रखो यहां पर सर्दियों में क्या होता है कि सर यहां पर जो है पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं। अभी आपके मार्च में 3-4 तो बन गए, जनवरी से अब तक ये 6वां पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो आपके यहां पर ओलावृष्टि कर रहा है इस समय, ठीक है, बिल्कुल। तो सर ये पश्चिम विक्षोभ बन रहे हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं, तो ये इस साइड से बारिश करते हैं ऐसे।
तो ये जब हमारे यहां पे आती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, मावट। क्या बोलते हैं भाई इसको, मावट। ये न केवल राजस्थान में, ये पंजाब में होती है, ये हरियाणा में होती है, ये यूपी में होती है, और ऑल्सो इन द दिल्ली में भी होती है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मावट कहते हैं। तो ध्यान रखना, मावट का संबंध कभी भी जो है मानसून से नहीं है। मावट क्या है कि सर, मावट एक साइक्लोन रेन है, चक्रवातीय वर्षा है, जिसका उत्पन्न या जिसका उत्पत्ति जो है भूमध्य सागर से होता है, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आती है, इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। ठीक है, बिल्कुल शीतकालीन समय में आती है, लेकिन शीतकालीन मानसून नहीं कहलाती। शीतकालीन मानसून से पूरे ही भारत में या तो जम्मू कश्मीर या केवल तमिलनाडु में बारिश होती है, बाकी किसी स्टेट में, किसी यूटी में बारिश नहीं होती। शीतकालीन मानसून से, मैं मानसून बोल रहा हूं, यहां पर फिर कह रहा हूं मावट मानसून नहीं है। ये लो लिख देता हूं मैं, मावट मानसून नहीं है। अरे लिख लेना कॉपी में बड़े बड़े अक्षर में, मावट जो है क्या नहीं है, मावट मानसून नहीं है। क्लियर यहां तक, बिल्कुल। तो कहां से उत्पन्न हुआ कि सर ये जो है पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जो है उत्पन्न हुई है। चलिए नेक्स्ट, मावट की उत्पत्ति होती है। अरे अब तो बता दो, अभी पूरा डायग्राम समझा दिया बना के कि मावट की उत्पत्ति कहां से होती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या भूमध्य सागर, बताओ भाई मावट की जो है उत्पत्ति कहां से होती है। सवाल यह था, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से या भूमध्य सागर से, बताइए भाई। बिल्कुल सबका सही है, सबका सही भाई, डी 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 सही है भाई। किससे होता है कि सर इसका जो है उत्पन्न भूमध्य सागर से होता है। इसे इंग्लिश में मेरेडियन सी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई इसको इंग्लिश में, मेरेडियन सी। ठीक है, यानी कि भूमध्य सागर। ओके, और ये किस महाद्वीप के ऊपर है कि सर अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका के उत्तर में है। क्या है भाई, अफ्रीका के उत्तर में है। और किस रूप में बारिश होती है तो सर पश्चिमी विक्षोभ के रूप में बारिश होती है। और ये किस प्रकार की वर्षा है तो सर ये एक साइक्लोन रेन है, चक्रवाती वर्षा है। ठीक है, और इस मावट को, क्योंकि मावट जो है ये रबी की फसल के लिए अमृत का काम करती है, लेकिन अभी तो भाई साहब अभी तो उल्टा काम कर रही है। अरे किसानों की सोचो, बड़ी मुश्किल से हमारे जो किसान भाई है, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से पैसे उधार लेकर जुगाड़ करके अच्छे खाद बीज लेके आता है। ठीक है, और जैसे एक पिता अपने पुत्र या पुत्री का पालन करता है, वैसे ही हमारा किसान जो है उस कृषि को, उस पौध को पालता है, बढ़े उसकी रखवाली करता है, निराई गुड़ाई करता है। ओके, और बड़ी उम्मीद में हमेशा सुबह खेत पे जाता है, देखता है कोई नुकसान तो नहीं है, पिलाई करता है नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन देखो भगवान की लीला, जब फसल पक चुकी है, अरे पक तो क्या, खेतों में कटके पड़ी है कि भाई थोड़ा सा धूप लग जाए तो और इसमें अच्छी निकल जाए। ठीक है, लेकिन देखो भगवान लीला, उस पड़ी फसल पे भी, और जो गेहूं इस समय पके पड़े हैं खेतों में, उस पर ओले गिरा दिए। क्या गिरा दिए, ओले। तो सोचो उस पकी में, अरे हल्की से हवा चलती है ना, तो वो सरसों और गेहूं जो है उसमें वो तो बिखर जाएगा। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है अभी, ये बहुत गलत है, लेकिन भगवान की लीला है, साहब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, तो इसे रबी की फसल के अमृत माना जाता है। तो ध्यान रखो, इसे जो है गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई इसे, गोल्डन ड्रॉप्स, यानी कि इसे सुनहरी बूंदे कहा जाता है। अभी तो ये जहरीली बूंदे हो रही है भाई। ठीक है,
चलिए क्लियर, तो ये है आपके मावट। ओके, साइड आउट क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट, राजस्थान में, कहां भाई, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा कहां से प्रवेश करती है? सवाल क्या है भाई, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा कहां से प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा बारा, तीसरा झालावाड़ और चौथा उदयपुर। बताओ भाई, बंगाल की खाड़ी, बांसवाड़ा, झालावाड़, सी ए, मिक्सअप मत करो भाई, है। चलिए बिल्कुल झालावाड़, सी बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, नाइस भाई, ठीक है। देखिए क्या क्या बोल रहा है ये, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ध्यान रखो, हमारे यहां पे जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है, कौन सा आता है भाई, कि सर ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है, यानी कि गर्मियों के बाद जो वर्षा ऋतु आती है, इस ग्रीष्मकालीन मानसून को हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या कहते हैं भाई इसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं, ध्यान रखना। ओके, अब ये जो मानसून है कि सर इस मानसून की दो शाखाएं होती, कितनी होती भाई शाखाएं, दो शाखाएं इस मानसून की होती है, ठीक है। सबसे पहली है भाई अरब सागरीय शाखा। कौन सी है भाई, अरब सागरीय शाखा, ठीक है, पहली जो शाखा है। और दूसरी जो शाखा है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। दूसरी कौन सी है भाई, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो अरब सागरीय शाखा है ये राजस्थान में कहां से भाई, राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो सर ये राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। सबसे पहले अरब सागरीय शाखा ही राजस्थान में प्रवेश करती है, इसलिए बांसवाड़ा को क्या कहते हैं कि सर, इसीलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई इसे, मानसून का प्रवेश द्वार, ठीक है। लेकिन भाई जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये कहां से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है झालावाड़ से। कहां से? झालावाड़ से, ठीक है। बिल्कुल, अगर कभी पूछ ले कि झालावाड़ से कौन सी शाखा राजस्थान में मानसून की प्रवेश करती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है प्रवेश करती है। ओके, और अगर सवाल ये पूछ ले, अगर जो है सवाल आपसे ये पूछ ले कि बंगाल की खाड़ी की शाखा का राजस्थान में प्रवेश द्वार कौन सा है, तो झालावाड़ आएगा। अरब सागर पूछ ले तो बांसवाड़ा आएगा। और सिंपल पूछ ले कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है और ऑप्शन में बांसवाड़ा भी आ जाए, झालावाड़ भी आ जाए, तो बांसवाड़ा करके आना। क्या करके आना? बांसवाड़ा, ठीक है भाई, क्लियर? बिल्कुल, क्या करके आओगे? बांसवाड़ा ही करके आना, बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो ये देख लो। अब अगर आपसे सवाल पूछ ले कि सर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक जो वर्षा है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। किससे होती है भाई? बंगाल की खाड़ी की शाखा से, ठीक है। पहली बात तो ये, हम अगर दोनों की तुलना करें तो, और अगर सवाल ये पूछ ले कि सब सर्वाधिक आर्द्रता किस शाखा में होती है, तो ध्यान रखना इन दोनों में से सर्वाधिक जो आर्द्रता है ये किस शाखा में होती है, कि सर ये अरब सागरीय शाखा में होती है। वो तो सर या तो किस्मत की विडंबना मानो या स्थिति की विडंबना मानो, अगर अरावली आज पूर्व से पश्चिम होता या पश्चिम से पूर्व होता, दिशा जो है इसकी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होती, तो भाई साहब हमारे यहां पर इतना पानी बरसता कि कंट्रोल नहीं होता।
कंट्रोल नहीं होता तो फिर ये गाने नहीं गाते गजबन पानी ने चाली, फिर तो कुछ और ही गाते, फिर तो कुछ और ही गाते, है ना। और हर खेत में, ठीक है, हर फार्म हाउस में और हर छत पर एक स्विमिंग पूल अवश्य होता। क्या होता? स्विमिंग पूल। ठीक है, तो जैसे अभी बिहार के लोग जब वर्षा ऋतु में कोसी में पानी ज्यादा आता है तो तुम ये जो तुम्हारी लूनी नदियां हैं, बनास है, तो तुम भी साहब ये होते कि ये क्षेत्र लूनी का शौक है और ये बनास का शौक है। ठीक है, ये विडंबना होती। ओके भाई, क्लियर। तो टॉपिक का पोस्टमार्टम हो गया इसका। चलो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ध्यान रखो, कृषि पर्यवेक्षक के बैच आज से स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पे स्टार्ट हो चुका है। आप लोग आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आपके अपने एएसपी ऑफिशियल पर। टीम आप सब जानते हो हमारी, कि हमारी टीम जो है आपके सामने डेली आती है। ठीक है, तो ये टीम ही जो है वो हमारी पहचान है। ओके भाई, बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलते हैं भाई आगे। नेक्स्ट, राजस्थान में वृष्टि छाया प्रदेश है। सवाल क्या पूछ रहा है भाई? राजस्थान में जो है वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? बताओ भाई। पहला है आपके हाड़ौती का पठार, दूसरा है उत्तरी पूर्वी मैदान, तीसरा है मरुस्थल और चौथा है डंग गंगधर क्षेत्र। सवाल क्या पूछा है कि सर राजस्थान में वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? बिल्कुल सर, ए सी डी। चलिए भाई देखते हैं। देखो भाई, वृष्टि छाया क्या होता है कि सर सपोज करो एक तरफ पहाड़ है, ये क्या है? पहाड़ है। अब इसे आप क्या मान लो? इसे सर अरावली मान लो। क्या मान लो? अरावली। ठीक है, अब देखो, जब बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है तो ये अरावली जो है, जितना इसकी ऊंचाई है उस हिसाब से इस मानसून को रोक लेता है। तो जिधर बारिश ज्यादा होती है पर्वत के उस ढाल पर, जिधर बारिश ज्यादा होती है, इसे तो वृष्टि क्षेत्र कहा जाता है, रेनिंग एरिया। लेकिन पर्वत के दूसरी ओर जिधर बारिश कम या न के बराबर हो उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र जो है कहा जाता है। तो आप खुद देखो कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा क्षेत्र अरावली के पश्चिम में है। तो अरावली के पश्चिम में जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा? अरे भाई जाग जाओ, कौन सा होगा? मरुस्थली तो होगा। कौन सा होगा? मरुस्थल। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। अब आप सोचो, जो तीन ऑप्शन है हम उनको देखते हैं। पहला है हाड़ौती का पठार, तो यहां पर है, तो यहां तो सीधा मानसून आता है। दूसरा मैदान, ये जो पूरा क्षेत्र है ये अरावली के आपके पूर्वी ढाल पर, ये पूरा क्षेत्र मैदानी तो है, सीधे बारिश आती है। डंग गंगधर पठार में तो आता है, डंग गंगधर का क्षेत्र बिल्कुल झालावाड़ उच्च भूमि के पास है। ठीक है, तो ये तीनों जो है अरावली के पूर्व में है। अरावली के पूर्व में उनका ये वृष्टि छाया में नहीं आते बेटा, ये वृष्टि क्षेत्र में आते हैं। क्लियर यहां तक? बिल्कुल सबका सही है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में आंधियों के दिनों की संख्या किस दिशा में कमी होती है? सवाल क्या दिया हुआ है कि राजस्थान में आंधियों के दिनों की संख्या में किस दिशा में कमी होती है? ठीक है, कमी होती है बोल रहा है भाई। जी हां, बिल्कुल ए बी। जी हां भाई बताइए, कमी पूछ रहा है। ठीक है, बताओ फटाफट से, किस संख्या में इनमें कमी होती है? चलिए भाई, बिल्कुल देखिए, सर्वाधिक जो आंधियां हैं
वो चलती है आपके श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। और सबसे जो कम आंधियां हैं वो चलती है आपके झालावाड़ में, लगभग 3 दिन, 27-28 दिन। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। तो ध्यान रखो कि ये दिशा क्या हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई, और ये क्या हो गई, दक्षिण पूर्व। तो इधर तो होती है आपके कम आंधियां, ये तो होगी कम, आंधियों की जनसंख्या कम हो जाएगी। और अगर आप यूं जाओगे तो आंधियों की जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। तो यदि आप उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आओगे तो आंधियां कम होगी, आंधियां कम होगी। और यदि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे तो आंधियों की जनसंख्या बढ़ेगी। क्या होगा, बढ़ेगी। इसने क्या पूछा, कमी होती है। तो कमी होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सबका सही है भाई, ए। क्या होगा, ए, बिल्कुल। सर्वाधिक आंधियां सबसे पहले गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। इधर सबसे कम आंधियां झालावाड़, नंबर 2 पे कोटा, 5 दिन। ठीक है, झालावाड़ में 3 दिन। ठीक है सबका, बिल्कुल। ऐसे पढ़ोगे तो मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए भाई, नेक्स्ट, राजस्थान में किस माह में न्यूनतम आर्द्रता रही है? सवाल क्या बोल रहा है, राजस्थान में किस माह में न्यूनतम आर्द्रता रही है? सुन लो ध्यान से, आता मतलब हवा में नमी, हवा में नमी की बात कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। सितंबर, अप्रैल, जनवरी या दिसंबर। तो अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक गर्म महीना पूछ ले, क्या पूछ ले भाई, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म महीना तो कौन सा है? जून। अरे जेठ को महीनों है, याद है, गाना बन जावे कि जेठ की दोपहरी में पांव जले है सैया, पांव जले है। ठीक है, अब ये इस गाने से माध्यम से नायिका क्या कहना चाहती है, आप सब समझदार हो। अरे और कुछ नहीं, ये कह रही है भाई पांव जल रहे तो मुझसे इस दोपहरी में काम नहीं होगा, तुम उल्टा मत समझ जाना। ठीक है, हाँ। और फिर सर्वाधिक वर्षा का महीना, सर्वाधिक वर्षा का महीना ये कौन सा है भाई? ये है अगस्त। कौन सा है भाई? ये जो महीना है वो है अगस्त का महीना। ठीक है, फिर पूछेगा आपसे सर्वाधिक शीत या ठंडा महीना। ठीक है भाई, तो ये होता है आपके जनवरी। वाह, देखो रजाई में ओढ़े पड़े हो, हैं, किताब पढ़ी है और ठंड के मारे भाई साहब नींद सी आ रही है, और फिर ओढ़ देते हो, अरे मेरी चाय किथे, चाय नहीं आई क्या अब तक, है? फिर गरम गरम पकोड़े खाना विद टी, है, और भाई साहब फोन करना, भाई जाडो लाग रहे हो से, के लाग रहे हो से जाडो, है, हाँ, कि गुरुजी आज तो पड़वा को मनी लग रहे हो, आज तो जाडो लाग रहे हो से। बिल्कुल, तो यह है जाड़े की ऋतु। अब पूछा है आर्द्रता, तो ध्यान रखो सबसे कम जो आर्द्रता होती है वो होती है अप्रैल में। किसमें होती है भाई? अप्रैल में। हाँ, हवा में जो नमी है उससे ही हम जो है ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। बिल्कुल वही होता है। चलिए भाई, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? अभी भी बताया भाई, सर्वाधिक ठंडा जो महीना है वो राजस्थान में कौन सा है? बताओ भाई, दिसंबर, फरवरी, नवंबर या जनवरी? अभी अभी पहले बताया आपको। बिल्कुल, सर्वाधिक ठंडा महीना है भाई, बिल्कुल ए, अच्छा, डी डी डी, बिल्कुल सही सबका। कौन सा है? सर्वाधिक ठंडा महीना है जो जनवरी का है। किसका है भाई? जनवरी का। ठीक है, बिल्कुल। सर्वाधिक जो सर्दियां हैं वैसे पड़नी चाहिए दिसंबर में, बट हमारे यहां पर पूरा रेगिस्तान का क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा जो ठंड है वो हमारे यहां पे जनवरी में पड़ती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक मानसून का ठहराव होता है? हाँ, वो ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, बाकी तो सब समझदार हो, है ना। हाँ, तो राजस्थान में निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक मानसून का ठहराव होता है? पहला है बांसवाड़ा, दूसरा सिरोही,
तीसरा उदयपुर और चौथा झालावाड़। बिल्कुल भाई, बी डी। सर्वाधिक मानसून का ठहराव वाला जिला पूछ रहा है। हाँ भाई, डी झालावाड़। ओके, देखते हैं भाई। बिल्कुल, हाँ भाई, सबका सही है, सबका जो है सही आ रहा है कि साहब सर्वाधिक जो मानसून है उसका ठहराव कहां पे होता है कि सर झालावाड़ में होता है। इसलिए झालावाड़ जो है ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्या है भाई, सर्वाधिक जो है वर्षा वाला क्या है भाई, जिला है। ठीक है, बिल्कुल। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो फिर कौन सा है, तो सर फिर है माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक है, और राजस्थान में मानसून का आगमन किसका भाई, राजस्थान में मानसून का आगमन ये जिस जिले से होता है तो वो कौन सा है भाई, वो है आपके बांसवाड़ा। क्लियर यहां तक? चलो भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल ध्यान से देखो। राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में समोद्भिद, कौन सी भाई, समोद्भिद वनस्पति पाई जाती है? बिल्कुल, जलवायु में आपका ये जो क्षेत्र है, क्योंकि यहां पे जलवायु प्रदेश दिया हुआ है, क्लाइमेट जो है रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे सवाल जो है बनेंगे भाई, थोड़ा ध्यान रखना इन सवालों का। बताओ भाई, राजस्थान के किस क्षेत्र में या किस जलवायु प्रदेश में समोद्भिद वनस्पति पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र, शुष्क या अर्ध शुष्क, शुष्क या अर्ध शुष्क? हाँ भाई, ए डी के कर रहा हूं भाई आज, ए। ठीक है भाई, ध्यान रखो, समोद्भिद जो वनस्पति है बेटा ये उप आर्द्र, किसमें, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगर ये पूछे कि सर अति आर्द्र में कौन सी पाई जाती है, तो भाई अति आर्द्र में जो है सवाना वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, सवाना। और शुष्क अर्ध शुष्क में पूछे तो शुष्क में तो मरोदभिद पाई जाती है। ठीक है, जिसे आप मरुदभिद कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। और इधर जो है, इधर स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और अगर पूछे मैदान में तो वही है बेटा समोद्भिद, या कह सकते हो मानसूनी पर्णपाती वनस्पति जो है पाई जाती है। ठीक है, तो ये चारों का मैंने बता दिया कि उपाद्र में तो समोद्भिद या मानसूनी पर्णपाती, अति आर्द्र में सवाना तुल्य, शुष्क में मरुद्भिद ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं जिनकी पत्तियां न केवल होती, जड़ें बहुत लंबी होती, कांटेदार वनस्पति होती। और अर्ध शुष्क में स्टेपी तुल्य पाई जाती है, जो कोपेन ने कहा ना, बिल्कुल BSSW आपका उसमें। ठीक है, चलिए भाई, सबका सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो देखिए जेट के भी क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट होने वाले हैं आपके अपने एसपी को। मैंने कहा है कि भाई इस बार जेट में जो है समय बहुत कम मिलेगा, तो इसलिए क्रैश कोर्स का जो है ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। और देखो, ध्यान रखो, अगली बार जो जेट का एग्जाम इंडियन गवर्नमेंट करवाएगी, तो प्लीज बी केयरफुल, ध्यान रखो, ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, इससे आप अपने हाथ से न जाने दें। अपनी पर्सनल निजी राय तो आपको यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? अब यह भी समझा है कि राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। बिल्कुल, चारों जो है आपके सामने ऑप्शंस है, और अभी मैंने जो है सारा इसको समझा है। बताओ भाई, राजस्थान के किस क्षेत्र में सवाना तुल्य जो है वनस्पति पाई जाती है? बिल्कुल, चलिए, सवाना तुल्य उप आर्द्र में, अति आर्द्र में, शुष्क में या अर्ध शुष्क में? बिल्कुल, तो देखिए सवाना जो तुल्य वहीं पर होगी जहां पे मानसून ज्यादा बरसता है, ज्यादा बारिश होती है। तो हमारे यहां पर अत्यधिक वर्षा
हमारे यहाँ पर अधिक जो वर्षा होती है ये किस में होती है कि सर ये अति आर्द्र में होती है। किस में होती है भाई? अति आर्द्र में। इसलिए अति आर्द्र में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और ये सवाना तुल्य वनस्पति वैसे कहां पे मिलती है भाई? मेनली अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। रीजन ये है कि वहां पे गर्मियां भी ज्यादा हैं और वहां पे बारिश भी ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पे जो है एक दलदली नुमा क्षेत्र हो जाता है, तो वहां पे पाइथन्स या रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सांपों की पेनिस्टली आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 है या नहीं है, वहां पे आपको अजगरे मिल जाएंगे। क्यों? उन्हीं के लायक वहां पे क्लाइमेट जो है पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, बता चुका मैं सारा। तो यहां पे कौन सी है भाई? कि सर यहां पे तो है समोदभिद। कौन सी है भाई? समोदभिद है। ठीक है, और यहां पे कौन सी है? कि सर यहां पर है मरुदभिद। कौन सी है? मरुदभिद है। और अर्ध शुष्क में कैसी है भाई? स्टेपी तुल्य। कैसी है? स्टेपी तुल्य जो है वनस्पति पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। निम्न में से कौन सा जिला BSHW में शामिल नहीं है? BSHW में शामिल नहीं है। देखिए BSHW है ये व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। किसका भाई? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। और कोपेन ने जो है राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, पहला है भाई BWHW। पहला कौन सा है? BWHW। ठीक है, दूसरा है भाई BSHW, तीसरा है भाई CWG और चौथा है भाई AW। ठीक है, अब ध्यान रखो, जो आपका शुष्क मरुस्थल है, जो आपका शुष्क मरुस्थल है, ठीक है, ये किस में आएगा? सर BWSW में आएगा। ठीक है, बिल्कुल। BSSW ये कौन सा आएगा? कि सर ये अर्ध शुष्क में आएगा। CWG इसमें क्या आएगा? आपके मैदान आएगा। और AW इसमें पठार आएगा, प्लस माही बेसिन भी आएगा, और प्लस इसी AW में माउंट आबू भी आएगा। क्या आएगा? माउंट आबू, की माउंट आबू बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे सिरोही जो है, सिरोही तो BSSW में आएगा, लेकिन माउंट आबू AW में आएगा। वैसे ही बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ पठार है। अब पठार किस में आ रहा है? कि सर AW में आ रहा है, लेकिन बूंदी AW में नहीं आता। बूंदी जो है CWG में आता है। किस में आता है? तो कुछ अपवाद है। हाँ, अब देखिए बाड़मेर, सुनो मेरी बात, गंगानगर। हाँ देखिए, अगर हम इन चारों का कंपेयर करें, इन चारों की तुलना करें, तो जो गंगानगर है, कौन सा भाई? श्री गंगानगर। कि सर श्री गंगानगर जो है BSSW में नहीं आता है, ये BWSW का पार्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, बाड़मेर का 62% भाग, बाड़मेर का 62% भाग जो है, चाहे वो दक्षिणी बाड़मेर हो, चाहे वो पूर्वी बाड़मेर हो, ये जो भाग है वो सर किस में आता है? BSHW में आता है। केवल हल्का सा जो उत्तरी भाग है, द बाउंड्री विथ जैसलमेर, वो जरूर BWSW में आएगा। लेकिन यहां पर अगर चारों की तुलना करें, तो इसमें सबसे मेन कौन सा है? श्री गंगानगर, जो कि पूर्णतया किसमें आएगा? BWSW में आएगा। ठीक है भाई, चलिए क्लियर? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, किस में मिश्रित मानसूनी पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है? अभी अभी जो है सारी वनस्पतियों का मैंने पोस्टमार्टम किया था, तो सवाल पूछा है कि इनमें से किसमें मिश्रित मानसूनी पर्णपाती वनस्पति जो है पाई जाती है। अब ध्यान दो कि सर जो इसमें से हम बात करें चारों की, तो ध्यान रखना कि सर BWHW है, ये सर शुष्क क्षेत्र है, पूर्णतया शुष्क मरुस्थल है। तो इसमें जो है
इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है मरुद्भिद। कौन सी भाई? मरुद्भिद पाई जाती है। ठीक है। BSSW ये सर अर्ध शुष्क मरुस्थल है। ठीक है। तो यहां पे जो है कि सर यहां पे स्टेपी तुल्य, कौन सी भाई? स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। CWG यहां पे बिल्कुल समोद्भिद पाई जाती है और इसे ही कहते हैं हम मिश्रित मानसूनी, मतलब यहां पे मानसूनी वनस्पति पाई जाती है जो कि पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते गिरा देती है। ठीक है। तो कौन सा होगा? CWG। और AW में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कैसी भाई? सवाना तुल्य जो है वनस्पति पाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ये जो W दिया हुआ है इसे आप स्मॉल w कहते हैं, छोटा w जो कहते हैं, ये किसको प्रदर्शित करता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें आएगा मजा कि जो स्मॉल w है वो किसको प्रदर्शित करता है। देखिए कोपेन ने हमारे लिए क्या क्या वर्ड यूज किया है कि सर एक तो कैपिटल B किया है, फिर कैपिटल S किया है, फिर स्मॉल h और स्मॉल w, दूसरा सिर्फ कैपिटल B, कैपिटल W, स्मॉल h, स्मॉल w, फिर कैपिटल C, स्मॉल w, स्मॉल g और फिर कैपिटल A और स्मॉल w। ये सारे वर्ड जो हैं कोपेन ने यूज में लिए हैं राजस्थान के लिए। ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान दो कि सर B का मतलब क्या होता है? B मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पे गर्मियां पड़े लेकिन सूखी पड़े। अब आप देखो आपके रेगिस्तान में गर्मियां पड़ती है, हाँ या ना, और सूखी पड़ती है, गजब पड़ती है। इसलिए रेगिस्तान के दोनों भागों में हम क्या यूज कर रहे हैं? B। ठीक है, बिल्कुल। अब ये W जो है ये सर मरुद्भिद वनस्पति के लिए है और जो S है ये स्टेपी वनस्पति के लिए है। अब जो आपका अर्धशुष्क का क्षेत्र वहां पे S आएगा बड़ा, स्टेपी तुल्य है, और बड़ा W जो है ये मरुद्भिद के लिए हो गया। H H जो होता है ये होता है हॉट डेजर्ट। क्या होता है? हॉट डेजर्ट, यानी कि गर्म मरुस्थल। अब आप देखो हमारे यहां पर मरुस्थल गर्म ही तो है। अगर लद्दाख होता तो ऐस थोड़ी आता, लद्दाख में तो मरुस्थल है लेकिन ठंडा है। कैसा है भाई? ठंडा, बर्फ ही बर्फ है, पत्थर ही पत्थर है। जी हाँ, तो गर्म मरुस्थलीय कोपेन ने स्मॉल h यूज किया है। अब जो छोटा w आ रहा है कि सर जो छोटा w है इसका मतलब है कि ग्रीष्म काल के बाद बारिश। आप देखो अपने यहां पर जो वर्षा ऋतु आती है वो कब आती है? कि सर वो गर्मियों के बाद आती है। तो ये स्मॉल w जो है वर्षा के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? वर्षा के लिए। जी जो है इधर जी जो है ये सर गंगा के मैदान। अब जो आपका पूर्वी मैदान है उसे तो आप CWG कहते हो, या लूणी बेसिन को भी CWG कहते हो, नहीं कहते ना? बिल्कुल, क्योंकि पूर्वी मैदान ही गंगा यमुना का मैदान है। ठीक है, ये W तो हो गया। अब C किसे कहते हैं? कि सर गर्मियां भी हो सर्दियां भी हो, अपने मैदान में गर्मियां भी और सर्दियां भी है, बराबर इक्वल है। बड़ा A कि सर गर्मी भी हो लेकिन बारिश ज्यादा हो। अब पठार में आप देखो गर्मी तो है लेकिन बारिश खूब होती है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कोपेन का पोस्ट मार्टम। ठीक है, ऐसे ही पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं सुपरवाइजर बन के जाओगे। तो स्वागत इसलिए आप सबका एसपी में। चलिए नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बूंदी जिला किसमें शामिल है? अभी समझाया था, अभी आपको समझाया था कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बूंदी जिला। अब देखो बूंदी तो वैसे किसमें आता है? पठार में आता है, नहीं आता? बिल्कुल, ठीक है। लेकिन पठार के लिए इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? AW। लेकिन बूंदी जो है यह पूर्णतया पठार में भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बूंदी जो है वो किसमें यूज किया गया है? CWG में।
तो AW में केवल 3 जिले आएंगे बेटा, कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है, ये तीनों जिले जो है मुख्य रूप से आपके AW में आते हैं। बूंदी जो है वो किसमें आएगा, CWG में आता है, क्योंकि बूंदी से सवाई माधोपुर तक आपके GBFA ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, जो अलग करती है पठार को किससे, आपके अरावली के क्षेत्र से। ठीक है भाई, बिल्कुल। बाकी ये पूर्णतया क्या होगा, पठार का क्षेत्र होगा। ये क्या होगा भाई कि सर ये अर्ध शुष्क, क्या भाई, ये होगा आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल, होगा नहीं होगा। और ये क्या होगा, ये सर शुष्क मरुस्थल होगा। अब बच्चे कहते हैं, कई बार जब मैं ऑफलाइन में होता हूं क्लास में तो बताता हूं बच्चों को, कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर BW कहाँ आएगा, BSH कहाँ पे आएगा, यही है, बाकी सब जानते हो। तो ध्यान रखो, मैं क्लास में एक बात कहता हूं, मेरे साथ जो उसमें पढ़े हुए ऑफलाइन के, पता आप सबको कि यदि हम जैसलमेर जाएंगे तो BMW में जाएंगे साहब, किसमें, BMW में। ठीक है, और अगर पाली जाएंगे या नागौर जाएंगे तो स्विफ्ट में ही चल जाएंगे, काम चल जाएगा। यानी कि जैसलमेर पश्चिम में है तो वहां पे BW आएगा, और जो पहले वाले क्षेत्र हैं नागौर पाली वाले, यहां पर BS आएगा। तो यही ध्यान रखो दिमाग में। बाकी G मतलब गंगा का मैदान, तो मैदान में आएगा, और AW जहां बारिश ज्यादा होती है, पठार। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूरा याद हो, को पे दिक्कत क्या है, क्योंकि बच्चा जो है इन दो में ही कंफ्यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसलमेर जाएंगे तो BMW में, हाँ चल जाऊं ऊंट गाड़ी पे, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? अरे भूल गए हैं? हाँ, क्या कहा था उलफजल ने, भूल गए क्या, क्या कहा था, याद है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भाई, सही है। ठीक है, कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखिए बख्तरबंद, ते पहुंचे जैसान, यही कहा था, बिल्कुल कहा था ना भाई, बिल्कुल। तो बहुत दूर है, घोड़ा कीजिए काट का, लकड़ी का घोड़ा हो, और पग कीजिए पाषाण, जो आपके पैर हो वो पत्थर के हो, शरीर राखिए बख्तरबंद, शरीर लोहे का हो, ते पहुंचे जैसान, तब आप कहां पहुंच पाओगे, जैसलमेर दुर्ग। तो वहां जाने के लिए भाई साहब, अब आजकल का जो है वो तो आप BMW ले आओ। ठीक है, सम के दो रहे देख लेंगे, टेस्ट उसको भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र भारत के कृषि जलवायु खंड में आता है। देखिए मेरी बात सुनो, आजकल जो है एक ने एक सवाल कृषि जलवायु खंड पे आ रहा है। ठीक है, वैसे जो है ये टॉपिक आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो, लेकिन राजस्थान जीके के आपके पोर्शन में भी जलवायु दे रखा है। ठीक है, तो ये जो सवाल है यहां पर भी बन सकता है कृषि जलवायु खंड का। तो बताओ कृषि जलवायु खंड में जो पठार है ये कौन सा आएगा भैया, 18वां। ठीक है, किस कृषि जलवायु खंड में आता है, बताओ भाई। बिल्कुल सी 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 सी, सही है भाई, कौन सा, C, 8वां, सबका सही है भाई। ठीक है, चलो तो फटाफट कर लेते हैं इनको। तो देखिए फटाफट से, CUT के जो बैच है ये भी जो है आपके आरंभ हो चुके हैं, इन्हें भी आप 7 अप्रैल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे आप काजरी कहते हैं, किस कृषि जलवायु खंड में शामिल है, किस कृषि जलवायु खंड में जो है आपके काजरी शामिल है। अब कहां पर है काजरी, जोधपुर। कहां पर है भाई काजरी, काजरी जो है वो आपके जोधपुर में है। ठीक है, और जोधपुर जो है ये किस में आता है, बिल्कुल यह आता है आपके फर्स्ट ए, किस में आता है भाई, फर्स्ट ए में। ठीक है, बिल्कुल भाई, शाबाश। नेक्स्ट, सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु खंड है, सर्वाधिक जो वर्षा है वो किस कृषि जलवायु खंड में होती है, बताइए भाई। जी हाँ, सर्वाधिक वर्षा वाला, बिल्कुल सही है भाई, ए मतलब 5th। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, 4th B, 3rd A, 1st C या 1st A, बताओ भाई। बिल्कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो कौन सा है भाई, कि सर 1st C है। कौन सा है भाई, 1st
सी है, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर जो आपके है वो किस कृषि जलवायु खंड में आता है? तो ये कहां पे आता है भाई? सेवर में आता है। और सेवर किस में आता है? भरतपुर में आता है। किस में आता है? सेवर जो है भरतपुर का पार्ट है। तो अभी सेवर जो है वो किस में आएगा? बिल्कुल 22। कौन सा? 22 ऑप्शन है, तो कौन सा आएगा भाई इसमें? थर्ड बी। ठीक है भाई, बिल्कुल। कौन सा आएगा कि सर इसमें जो है थर्ड बी जो है ये आपका आंसर होगा। ये तो आपको टिप पर रखना है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा है? तो भाई इन्होंने बांटा है तो आपके शुष्क में, अर्ध शुष्क में, उपाद्र में, आर्द्र में और अति आर्द्र में। पहला कौन सा बांटा है भाई? शुष्क। दूसरा बांटा है भाई अर्ध शुष्क। तीसरा है भाई उपाद्र। चौथा है भाई आर्द्र। और पांचवा है अति आर्द्र। तो कितने हो गए भाई? 5 भाग हो गए। कौन सा आएगा? सी। ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता या नमी लाने वाली मानसून की शाखा, तो बता चुका हूं मैं पहले ही कि सर्वाधिक जो आर्द्रता है या नमी है वो आती है आपके अरब सागरीय शाखा से। किससे आती है भाई? अरब सागरीय शाखा से। 65% जो नमी है वो आती है अरब सागरी से, और रिमेनिंग जो 25% है वो आती है बंगाल खाड़ी की शाखा से। जबकि राजस्थान की 90% बारिश बंगाल खाड़ी की शाखा से होती है और 10% बारिश जो है अरब सागरी शाखा से होती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सी समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 समान भागों में बांटती है? समवर्षा रेखा जो है ये आपके वर्षा का टॉपिक है, जलवायु का भाग है, इसलिए तो कौन सी होगा भाई? बिल्कुल सी 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 से सबका। कौन सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन 25। ओके, मंडे को भी 5 बजे आपकी क्लास होगी और जलवायु मानसून के ही दूसरे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्लीज आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप इट अप।